afternoon, sir. This is CA Satyanarayan Sharma. I welcome all of you on the behalf of ICI. Today our guest is Dr. Vivek Jain. He is general physician and have 18-year experience in critical care and OPD. Presently, he is working in Saket Hospital, Jaipur. He has initiated a unique service of Clinic on Wheels, the Anywhere Hospital, where he visits the patient to their home and provide the service like the consultation, X-ray, ECG, medicine, critical care, nursing facility, all test lab, etc. Now, today topic is precaution and sanitization during the COVID-19 period. Now, I welcome to Dr. Vivek Jain sir. वेलकम विवेक सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए समय निकाला. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. नाउ अब हमारी सीए फर्टर्निटी के कुछ क्वेश्चन है जिनके बारे में हम आपसे कुछ सलाह चाहते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द बेसिक प्रिकॉशन टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस. द बेसिक मोस्ट बेसिक थिंग व्हिच वी शुड फॉलो first and foremost is the use of mask. That is proper use of mask. Second is hand sanitization. These two are the most important things we should follow. उसके बाद जो थर्ड जो चीज है, avoid large gathering, crowd. These three are the basic principles we should follow. Okay. First is the use of mask. The use of mask prevents one from catching the direct contact from the droplets, which if you are conversing with somebody and by chance he is COVID positive and he is talking to you, अगर उसने मास्क लगा रखा है, आपने मास्क दोनों ने लगा रखा है, then there are minimal chances that you get COVID. अगर दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा है तो 100% चांसेस हैं कि आप कोविड कैच करोगे. अगर उसने लगा रखा है, आपने नहीं लगा रखा है, तो चांसेस 50% हो जाएंगे. और दोनों ने लगा रखा है तो चांसेस ऑलमोस्ट नील हैं. नॉर्मल कन्वर्सेशन. सेकंड पॉइंट इज यूज ऑफ हैंड हाइजीन. इन यूज ऑफ हैंड हाइजीन, frequent use of sanitizer and hand washing. These are the most important things we should use. We should avoid touching our face, nose, eyes without sanitizing our hands or washing our hands. Washing with soap and water. These are the most basic principles we should follow to avoid catching this COVID. Now second question is that कि अभी के एटमॉस्फेयर में जहाँ पे हमारे सीए फर्टिलिटी की वेरियस कंप्लाइंस की ड्यू डेट है, लास्ट डेट है, उस केसेज में हमें क्या प्रिकॉशन सीए ऑफिस में क्या प्रिकॉशन लेने की रिक्वायरमेंट है? सीए ऑफिसेज में या किसी भी ऑफिस में यू कैन से. ओके. हाँ माइक. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू थिंग्स जो मैंने आपको बताई अभी, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन. दीज आर द बेसिक थिंग्स. कोई आपके पास में कस्टमर आ रहा है या आप खुद भी ऑफिस में बैठे हैं, मास्क नहीं हटाना है. ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, क्या अच्छा नहीं लगता, कस्टमर क्या सोचेगा, हमारा क्लाइंट क्या सोचेगा. दोनों को, उसको भी यूज कराना है मास्क, आपको भी यूज करना है मास्क. सेकेंड थिंग, जो भी फ्रिक्वेंटली जो भी सरफेसेस टच करते हैं आप, फ्रिक्वेंटली टच सरफेसेस, दैट शुड बी सैनिटाइज्ड every 2 to 3 hours, I should say. Don't touch your face, nose, eyes without hand sanitizing. Hand sanitizer हर टेबल पे रहना चाहिए. हर एक पर्सन के पास में जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, सबके पास सैनिटाइजर होना चाहिए. उसको फ्रिक्वेंटली यूज करना है उसको. These are the most basic things one should do in office. In any office, be it of CA or any office, only banks or anything, right?
दीज आर द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल्स। अगर आपने ये दोनों फॉलो कर लिए तो आपको कोविड भगवान ने चाहा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एटलीस्ट ऑफिस में तो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि प्रेजेंट टाइम में ओनली एक या दो सिम्टम्स ही मिल रहे हैं, लाइक माइल्ड ऑफ फीवर और लॉस ऑफ स्मेल। इन सच केसेस की पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट लेना चाहिए एज वेल एज फैमिली मेंबर? देखिए, माइल्ड सिम्टम्स भी आ रहे हैं पेशेंट्स को, सब तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। इवन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी होते हैं जिसमें पता नहीं है कि कोविड है या नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, आपकी मेरी तरह बैठा हुआ है, लेकिन उसमें कोविड है, वो इन्फेक्शन उसके अंदर है, वो डिजीज्ड है पेशेंट। तो देखिए, अगर सिम्टम आ गया तब तो पता ही चल गया, तो सबसे पहले तो टेस्ट के लिए जाना ही पड़ेगा उसको। जो पीसीआर टेस्ट है कोविड के लिए, वो टेस्ट करा के, भले ही माइल्ड सिम्टम हो, केवल नोज बह रही है या माइल्ड फीवर आ रहा है, टेस्ट से उसको पता लगाना ही पड़ेगा उसको कोविड है या नहीं है। और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट जो गाइडलाइंस बताती हैं वो फॉलो करना पड़ेगा अपने फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद। उसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भले ही माइल्ड सिम्टम है, भले हाई ग्रेड फीवर है, भले लो ग्रेड फीवर है, फीवर फीवर है। 98.4 से ऊपर अगर टेम्परेचर बॉडी का आ रहा है और फ्रिक्वेंटली आ रहा है दिन में, तो उसको टेस्ट तो कराना ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज कोविड-19 से इफेक्टेड पर्सन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट उसकी वीकनेस को कम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल फॉर गेट रीड ऑफ फ्रॉम वीकनेस? देखिए, वीकनेस, देखिए कोविड एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन है। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में पोस्ट डिजीज पेशेंट को वीकनेस आती है, माइल्जिया होता है, पूरा बॉडी उसका ऐसा लगता है कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे, हाथ पैर थका थका सा, मैं मतलब उसको लगता है कि मैं बस लेटा रहूं, बैठा रहूं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, हाथ हिलाने की इच्छा भी नहीं होती। ये मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज के बाद ऐसा होता है, जो कोविड के साथ भी है, कोविड के साथ थोड़ा ज्यादा है। उसमें देखिए, ये डिजीज का प्रोसेस है, अपना टाइम लेके जाता है, फर्स्ट थिंग तो ये। दूसरी चीज है आपको बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन और अच्छा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशन लेना है, तो आपकी वीकनेस धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप चली जाती है। अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर। अगर बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन लेंगे, अच्छा हाइड्रेशन रखेंगे, तो डिजीज प्रोसेस है, वायरल इन्फेक्शन धीरे धीरे अपने टाइम के साथ चला जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि कोविड-19 से जब कोई इफेक्टेड हो जाता है तो लंग्स में स्प्रेड करने के लिए, लंग्स में स्प्रेड होने से बचने के लिए उसको क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप लेने हैं? एंड होम रेमेडीज लाइक लेमन वाटर, लेमन हॉट वाटर, विटामिन सी इनफ है जो लंग्स में स्प्रेड होने से बचने के लिए? नहीं, देखिए ऐसी बात है, अगर पेशेंट में उसकी नोज के थ्रू या मुंह के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर वायरस चला गया है कोविड का, if he has become infected, then there is nothing which can prevent it from going to the respiratory tract. वो तो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहां आपके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। अगर वो एक बार अंदर एंटर कर गया तो बॉडी के अंदर आपकी नोज के थ्रू, आपको तो नोज में एंटर करने से पहले ही उसको रोकना है बाय मास्क। अगर वो एंटर कर गया तो फिर अब उसकी इच्छा है वो कहाँ जाएगा और आपकी किस्मत है, उसको नहीं रोक सकते अब आप, ठीक है ना। और जहां तक ये होम रेमेडीज की बात है, उससे ठीक है, थोड़ा इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, लेकिन ये नहीं है कि वो अगर एंटर कर गया वायरस तो उसको रोक देगा, उसको अब नहीं रोक सकता कोई। उसको तो आपको एंटर करने से पहले ही रोकना है, तभी रोक सकते हैं। वो दो तरीकों से, बस जैसा मैंने बताया, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, और हाथों को अपने मुंह पे नहीं लगाना है। ये दो तरीके अगर आपने अपना लिए तो फिर नहीं जाएगा वायरस अंदर, और जाने के बाद आप नहीं रोक सकते उसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि किसी पर्सन को 6 सितंबर 2020 को कोविड इफेक्टेड हो गया, नाउ ही हैव ब्रीथिंग इशू, स्लाइट ब्रीथिंग इशू एंड लिटिल बिट ऑफ कफ,
और प्रेजेंटली ही इज टेकिंग मोन्टेक एलसी, और इसके अलावा मोन्टेक एलसी टेबलेट। नाउ इसके अलावा बाकी उसको और क्या क्या प्रिपरेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, और एनी अदर मेडिसिन लाइक यू सजेस्ट? The patient has been infected since 16 September, right? Now he has recovered from COVID, 6 but September. yeah, but Okay. the cough is still persisting. Yes. देखिए क्या होता है, जब वायरस ने लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया होता है, लंग्स में जब इन्फेक्शन चला जाता है, तो पेशेंट का जब टेस्ट करते हैं हम गले से या नाक से, तो दैट मे बी नेगेटिव, बट द इफेक्ट that has been done on the lungs of the patient, it will take time. जब तक वो पूरी तरह नहीं जाता, उस पेशेंट तो वायरस फ्री हो गया, टेस्ट उसका नेगेटिव आ गया, क्योंकि वो हमने नाक से मुंह से लिया है, वहां से वायरस जा चुका है, लेकिन जो इफेक्ट लंग्स में रह गया उसको जाने में टाइम लगता है, उसको खांसी परेशान करती है, काफी दिन तक सांस में दिक्कत भी आ सकती है पेशेंट को। तो वो जो कम से कम उसको, जब तक वो इफेक्ट नहीं जाएगा, 2 से 3 सप्ताह ले लेता है कम से कम, और किसी किसी पेशेंट में लंबा भी चलता है। तो उसके लिए आपने मोन्टेक एलसी जैसे बताया, ठीक है, वो दैट इज एन एंटी एलर्जिक टेबलेट, दैट इज फाइन, लेकिन उसके लिए उसको अगर सांस में दिक्कत है, खांसी आ रही है, तो उसको अच्छे से फिजिशियन को अपने कंसल्ट करके उसका चेस्ट ऑस्कल्टेट करके, हो सकता है उसको नेबुलाइजेशन की जरूरत हो सकता है उसको ब्रोंकोडायलेटर्स की जरूरत हो, उसका फिजिशियन डिसाइड करेगा उसको आगे अब क्या मेडिकेशंस चाहिए। मोन्टेक एलसी इज ओके, दैट इज एंटी एलर्जिक टेबलेट, वो लंग्स पे इफेक्ट जो हो चुका है उसको ठीक नहीं करने वाली है, वो ठीक है, थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देगी, अदरवाइज उसको कुछ और मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी जो उसका फिजिशियन डिसाइड करेगा, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, उसके चेस्ट में क्या सिम्टम है, क्या साइंस है, ऑस्कल्टेशन पे क्या फाइंडिंग मिल रही है, ठीक है। Another question is our from CA members. He is asking that my wife is a radiographer and now he is doing X-ray of COVID patient. She is taking care at office for COVID and she live in quarantine once she come back to office. Come back from office. She doing X-ray duty for 3 days in a week continuously. Now, what are the precautions we can take at home as senior citizen as well as children at home, and how many days we to do need? Please guide. देखिए, जो मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, they are always at the high risk of getting COVID, and even though they are using all the precautions, chances बहुत कम हो जाते हैं after precautions, लेकिन जब घर पर ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, तो they are very high chances that they catch infection from the person that is going to hospital. अगर वो यूज कर रही हैं सारे प्रिकॉशंस, तो चांसेस तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर आप बता रहे हैं वो क्वारंटाइन में रह रही हैं, तो इसके अलावा और कुछ वो नहीं कर सकती हैं, या उनके घर वाले और कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि उनसे थोड़ा दूरी बनाए रखें। घर में ये तो नहीं कर सकती, मास्क लगा के रहें, लेकिन ये है कि घर वाले थोड़ा दूरी बनाए रखें और हैंड सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यूज करें, यही कर सकते हैं वो लोग। और ये तब तक करना पड़ेगा जब तक कि कोविड चला नहीं जाता, क्योंकि वो उनको तो हॉस्पिटल जाना है, घर पे भी आना है, तो ये हमेशा के लिए ही करना ही पड़ेगा ये तो। Now next question is that someone is COVID positive and isolated since 17 September. Now he should sanitize his room, bed sheet, bathroom on each and every day. Otherwise जब वो नेगेटिव हो जाए, जब हाँ देखिए, अगर वो if that bathroom, that room is exclusively
is used by that person only, that patient only, then there is no need of cleaning it daily. There's no need, because uh, there's no other person is coming to that room or using that bathroom, right? So there is no need of you cleaning that area regularly or daily. You can use in 2 to 3 days. That is hygienically, that is otherwise there is no need of cleaning daily. You can clean it after the patient gets negative report. Now next question is that कि होम आइसोलेशन में पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा मेन कंफ्यूजन है वो इसी पॉइंट पे है कि होम आइसोलेशन में पर्सन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, होम आइसोलेशन मींस होम आइसोलेशन, उसको सेपरेट रहना है, किसी अपने घर वाले के कांटेक्ट में नहीं ही आना है। उसमें यही तरीका है कि अपने आप को कमरे में पैक कर ले, बाथरूम उसका सेपरेट होगा, हर चीज सेपरेट होगी, घर वालों से खाना पानी उसके रूम के बाहर रख जाएंगे और वो उठा लेगा और वापस बाहर रख लेगा। और जहां तक फिर उसके कपड़ों को धोने की बात है, जहां तक उसके जो बर्तन हैं वो साफ करने की बात है, तो देखिए कपड़ों से कभी भी उड़ के वायरस आपके बॉडी में नहीं जाएगा, राइट? बर्तनों से उड़ के, देखिए ये दिस वायरस इज रेस्पिरेटरी वायरस। आप उसको टच कर देंगे, आपकी बॉडी पे अगर टच हो जाएगा तो आपकी स्किन से इट विल नॉट एंटर इन योर बॉडी। वो तभी एंटर करेगा जब आपने उसको टच करके अपना हाथ अपने नाक पे लगा लिया या मुंह पे लगा लिया, राइट? आपने उसका बर्तन अगर उठाया है पेशेंट का, पेशेंट ने खाना खा के बाहर रख दिया रूम के बाहर थाली, आपने उसको उठा लिया है, तो आपको कोविड नहीं होगा अनटिल अनलेस आपने टच करके वही हाथ अपने मुंह पे लगा दिया या नाक पे लगा दिया। तो उसको अगर धो दिया है बर्तन को या कपड़ों को भी, सेम चीजें, तो केवल टच करने से कोविड नहीं होता है। और आप उसको जब साबुन से साफ कर देंगे तो कोविड का वायरस उसमें खत्म हो जाएगा। उड़ के नहीं जाता कोविड का वायरस कभी भी। आपकी भी बॉडी पे अगर बाई चांस आपके कपड़ों पे आप किसी पर्सन से मिले, आपने मास्क तो लगा रखा है मुंह पे, लेकिन आपके कपड़ों पे वायरस लग गया, अगर उसने बोला सामने वाले ने मास्क नहीं लगा रखा है, आपके कपड़ों में वायरस चिपक गया, आपको नहीं पता, आपने हाथ लगा लिया, वही आपने अपने मुंह पे लगा लिया, तो वायरस तब भी कैच कर लोगे आप। बस आपने अपना हाथ को बचा के रख लिया, आपने हाथ को मुंह पे नहीं लगाया, तो कोविड भले ही वो घर पर या बाहर भी, आपको कोविड होने के चांस नेग्लिजिबल हैं। तो घर होम आइसोलेशन में यही है, पेशेंट को सेपरेट रहना ही है, हर चीज सेपरेट रखनी है। और जहां तक कपड़ों और बर्तनों की बात है, उसको आप साफ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने उनको हैंड हाइजीन का अच्छे से ध्यान रखा है वहां पर। तो वो पेशेंट आपके लिए अछूत नहीं है, नहीं उसकी बर्तन और कपड़े अछूत हैं। ठीक है, आप सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं, बस उससे दूरी बनाए रखना है, उसको सेपरेट रखना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, यू आर सेइंग कि हैंड सैनिटाइजर बार बार यूज करें। नाउ हैंड सैनिटाइजर यूज करने से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इशू आ रहा है अभी प्रेजेंट में, तो विच सैनिटाइजर हैव टू बी यूज? देखिए, सैनिटाइजर अगर यूज नहीं, अगर आपको किसी पर्सन को एलर्जी हो सकती है, किसी भी चीज से हो सकती है, तो हो सकता है किसी सैनिटाइजर को किसी से एलर्जी हो, उस कंडीशन में फिर आपको हैंड वॉशिंग यूज करना पड़ेगा। हाथों का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपको सैनिटाइजर से दिक्कत है, उससे एलर्जी हो रही है, हाथ खराब हो रही है, स्किन खराब हो रहे हैं, तो आपको सोप एंड वाटर से हाथ को फ्रिक्वेंटली धोना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी प्रेजेंट में नॉन एल्कोहलिक सैनिटाइजर भी अवेलेबल है मार्केट में, इज इट यूजफुल और नॉट? नो। ओके, ओनली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। 70% अल्कोहल होना जरूरी है, वही इफेक्टिव हैं। दूसरे सैनिटाइजर इफेक्टिव नहीं रहेंगे इस कंडीशन में। स्पेशली कोविड के लिए अपन अगर बात करें तो दे विल नॉट बी इफेक्टिव। जो हर्बल सैनिटाइजर हो गए या दूसरी तरह के सैनिटाइजर हो गए, उसमें अल्कोहल नहीं है, लेस देन 70% है, या अल्कोहल नहीं है उसके अंदर, तो वो कारगर नहीं रहेंगे।
ओके सर, थैंक यू सो मच। जो आपने हमारे लिए आपका बहुत अमूल्य समय निकाला। एंड थैंक्स टू ऑल द ICI स्टाफ एंड CS सचिन सर। थैंक यू सो मच सर। Thanks Sharma ji, Sachin ji, and ICI for inviting me. Thank you so much. यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, एक्स्ट्रा, जहां तक पॉसिबल हो कि ओल्ड एज का पेशेंट है, जहां तक पॉसिबल हो वो ज्यादा उसको बीमारियां हैं, किडनी डिजीज है, अस्थमा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कार्डियक डिजीज है, हार्ट की डिजीज है, जहां तक अवॉइड कर सके हॉस्पिटल को अवॉइड करना जरूरी है। वहां पर हमेशा हॉस्पिटल में अगला पेशेंट कौन है आपको नहीं पता, पास में कौन बैठा है आपके। कोई जनरली हॉस्पिटल में भीड़ इतनी है, वहाँ प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पाता है। जहां तक हो सके हॉस्पिटल को अवॉइड करें और अपने फिजिशियन से या तो अपने फ़ोन पर कंसल्ट कर लें, वीडियो कॉलिंग कर लें, या हमारा भी हमने एक सर्विस स्टार्ट किया है, हम खुद घर जाके पेशेंट को विजिट करते हैं क्लिनिक ऑन व्हील्स से, वहाँ पर जाके पेशेंट को ट्रीट भी करते हैं, वहाँ पर उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस भी घर पर ही हम मैनेज करते हैं। हालांकि ये सर्विस हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया था नवंबर 2019 में, लेकिन अब कोविड के समय अब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसी सर्विस आज तक कभी कहीं अवेलेबल नहीं थी, इवन जयपुर में तो नहीं थी। हमने इसको स्टार्ट किया है क्लिनिक ऑन व्हील्स को। तो जहां तक हो सके हॉस्पिटल्स को अवॉइड करें अननेसेसरी। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू थैंक यू सचिन सर।